आज जो हुआ है उससे ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल सकता है क्योंकि यूएई दुनिया के सबसे पावरफुल ऑयल कार्टेल ओपेक से एग्जिट कर रहा है। ये कोई नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे चले 1960 में, उस टाइम पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को लग रहा था कि उनके ऑयल पर कंट्रोल फॉरेन कंपनियां कर रही है और प्राइसेस भी वही डिसाइड कर रही है। इसलिए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलकर ओपेक बनाया था ताकि ऑयल प्रोडक्शन और प्राइसिंग पर उनका कंट्रोल रहे और उन्हें फेयर रेवेन्यू मिले। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही यूनिटी और कंट्रोल क्रिएट करना था, आज उसी से एक कोर मेंबर का एग्जिट करना बताता है कि सिस्टम में क्रैक आ चुका है। और यूएई कोई नया मेंबर नहीं था, 1967 से ओपेक का हिस्सा था। मतलब लगभग 50 सालों से ये कार्टेल के कोर स्ट्रक्चर का पार्ट रह चुका है। इतने लंबे समय तक किसी मेंबर का रहना और फिर एग्जिट करना ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है। अब देखो, जब तक यूएई जैसा बड़ा प्रोड्यूसर इस सिस्टम का पार्ट रहता है तब तक एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम चलते रहता है। लेकिन अब जब यूएई, जो सऊदी और इराक के बाद थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो बाहर निकल रहा है, मतलब ये है कि अब वो अपने ऑयल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेना चाहता है। और इस डिसीजन के पीछे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल रीजंस भी है। ईरान और यूएस के बीच कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट हो चुका है कि ईरान, जो खुद एक ओपेक मेंबर है, वो यूएई पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स कर रहा है। और बाकी ओपेक कंट्रीज कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी नहीं ले रहे यूएई के लिए। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे डिसरप्शन की वजह से यूएई के पास ऑयल होने के बावजूद वो ऑयल बेच नहीं पा रहा है। अब देखो, ओपेक के अंदर होने का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कोटास फॉलो करना। आप अपनी मर्जी से प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो अब यूएई के इस एग्जिट का रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। एक तरफ ओपेक की यूनिटी वीकन होगी और दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस और ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कम होगा। और जब ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक नहीं रहता, उससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एयरलाइन इंडस्ट्री और अल्टीमेटली कॉमन मैन तक उसका इम्पैक्ट आता है। जब एक मेजर प्रोड्यूसर कार्टेल से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू कर देता है तो पूरा मार्केट डायनामिक चेंज कर देता है। और हिस्ट्री ये बताती है कि जब ऑयल मार्केट में ऐसे डिस्ट्रप्शंस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे दिखाई देता है।